आज वुज़ू के सुन्नत तरीक़े का बयान होगा। यानी आज आपको ये बताया जाएगा कि वुज़ू का मसनून और सुन्नत तरीक़ा क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वुज़ू किया करते थे। तो देखिए, जब हम वुज़ू करने का इरादा करें तो वुज़ू शुरू करने से पहले दो चीज़ें हमें करना है। पहले वुज़ू शुरू करने से पहले की दो चीज़ें वो क्या हैं? एक चीज़ तो ये कि जब हम वुज़ू करने के लिए बैठें तो सबसे पहले वुज़ू की नियत करें। सबसे पहले क्या करना है? हाँ, वुज़ू की नियत करना है। ऐसा नहीं है कि आए वुज़ू करने के लिए बैठ गए और बगैर नियत किए हुए हमने वुज़ू करना शुरू कर दिया। ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले हमें वुज़ू की नियत करना है। क्या करना है? हाँ, वुज़ू की नियत का मतलब क्या है? तो वुज़ू की नियत का मतलब यह है कि दिल के अंदर यह इरादा कर लेना कि मैं तहारत हासिल कर रहा हूं, वुज़ू के जरिए तहारत हासिल कर रहा हूं, पाकी हासिल कर रहा हूं। बस ये नियत कर लें तो इस दिल के इस इरादे को क्या कहा जाता है? नियत कहा जाता है। दूसरी चीज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। पहली चीज क्या है? नियत, जो वुज़ू करने से पहले हमें करना है। और दूसरी चीज हाँ, तस्मिया पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। ये दो चीजें हो गई। अभी हमने वुज़ू शुरू नहीं किया है। तो देखिए, अब वुज़ू शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या किया करते हैं? बोलिए। सबसे पहले हमें हाथ धोना है। सबसे पहले क्या है? हाथ धोना है। तो हाथ कितनी मर्तबा धोना है? 3 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। कहां तक धोना है? उंगलियों के पोरों से लेकर के यहां गट्टों तक 3 मर्तबा हाथ धोना। हाथ धोने के बाद हमें मिसवाक करना होता है। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अगर मिसवाक करने के बाद कुल्ली करना है। मिसवाक करने के बाद क्या करना है? कुल्ली करना। आपके पास मिसवाक नहीं है, अगर आपके पास क्या नहीं है? मिसवाक, तो फिर आप दाहिने हाथ की छोटी उंगली से अच्छे तरीके से दांत साफ कर लें। वो भी क्या हो जाएगा? मिसवाक के कायम मकाम हो जाएगा। यानी सवाब तो वो नहीं मिलेगा जो मिसवाक करने में है, वो सवाब तो अलबत्ता नहीं मिलेगा। कुल्ली करना है। कुल्ली 3 मर्तबा करना होती है। कितनी मर्तबा? और दाहिने हाथ से कुल्ली करना है। 3 मर्तबा हम दाहिने हाथ से मुंह में पानी लेंगे। और जब हम कुल्ली करेंगे तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे मुंह के जितने भी हिस्से हैं, मुंह के हर हिस्से में पानी अच्छी तरह बह जाए। मुंह के हर हिस्से में पानी अच्छी तरह पहुंच जाए, दांतों की जड़ तक पहुंच जाए, जीभ का जो निचला हिस्सा होता है उस हिस्से तक भी। ये सुन्नत तरीका है कुल्ली करने का, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? बोलिए। हाँ, नाक में पानी डालना है। कौन से हाथ से डालना है? हाँ, बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से। यानी कुल्ली भी जिस तरह हम दाहिने हाथ से करेंगे, इसी तरह नाक में जब हम पानी डालेंगे ना तो बाएं हाथ से नहीं डालना है, पानी भी दाहिने हाथ से डालना है, सीधे हाथ से डालना है, और नाक की नर्म हड्डी तक, ठीक है ना। उसके बाद हम बाएं हाथ की छोटी उंगली से, बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ कर लें, है कि नहीं। कुल्ली हो गई और नाक में इस तरह पानी डाल लिया। अब क्या करना है? हाँ, उसके बाद हमें चेहरा धोना है। क्या धोना है? चेहरा धोना है। और यहां यह बात भी आप याद रखिए कि चेहरा धोना फर्ज है। चेहरा धोना क्या है? फर्ज। अब चेहरा किस तरह धोना है तो वो तफसील आप सुनिए। जहां से बाल उगते हैं पेशानी पर, जहां से बाल उगते हैं पेशानी पर, बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, और चौड़ाई में, अर्ज में एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये जो दायरा है ना, इसका धुलना क्या है? इस दायरे का, पूरे दायरे का धुलना जरूरी है, फर्ज है। और ये वुजू का पहला फर्ज भी है। वुजू का क्या है? पहला फर्ज भी है। इस तरह चेहरा धुलना है कि इस दायरे का एक जर्रा बराबर भी कोई जगह न रह जाए, जर्रा बराबर भी कोई जगह न रह जाए। अगर जर्रा बराबर भी, यहां तक कि फुकाहा ने लिखा है बाल बराबर भी अगर कोई चेहरे की जगह रह गई धुलने से तो वुजू नहीं होगा, ठीक है ना। और चेहरा भी याद रखिएगा, सुन्नत 3 मर्तबा धोना है। सुन्नत कितनी मर्तबा धोना है? 1 मर्तबा धोना फर्ज है और 3 मर्तबा धोना सुन्नत है। तो हम और आप सब 3 मर्तबा ही धोते हैं। सुन्नत चूंकि अदा करनी होती है, सुन्नत तरीके से वुजू करना होता है, तो 3 मर्तबा धोते हैं, ठीक है ना। धोने का मतलब होता है पानी को बहा देना। पानी, हम चेहरा धो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? चेहरे पर हम पानी बहाएंगे। हाथ धो रहे हैं तो हाथों पर हम पानी
बहाएंगे। ऐसा नहीं है कि तेल की तरह हमने हाथों पर या चेहरे पर या अपने पैरों पर पानी चुपड़ लिया तेल की तरह, या सिर्फ हमने भिगो लिया, इतना काफी नहीं है, बल्कि पानी का बहाना जरूरी है। फुक़हा ने लिखा है कि कम से कम 2 कतरे तक तो पानी बहना चाहिए। कितने कतरों तक? 2 कतरों तक, ठीक है ना। तो ये बात भी जहन में रखना है। बहरहाल जब हमारा चेहरा धुल गया तो उसके बाद हमें दोनों हाथ धोना है। अब कितने हाथ? दोनों हाथ धोना है। कहां से कहां तक? वही उंगलियों के पोरों से लेकर के कोहनियों के नीचे तक, कोहनियों के नीचे तक। और ये क्या है? फर्ज है। ये वुजू का दूसरा फर्ज है। ये क्या है? ये यानी इस तरह हमें ये उंगलियों के पोरों से लेकर के कोहनियों समेत इस तरह दोनों हाथ धोना है कि जर्रा बराबर भी, बाल बराबर भी कोई जगह बाकी ना रहे, क्योंकि ये फर्ज है। बाल बराबर भी अगर कोई जगह बाकी रह जाती है, जर्रा बराबर भी, तो उस सूरत में वुजू नहीं होता है। तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। और खासकर सर्दियों में हमारे बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे नौजवान बड़ी जल्दी वुजू कर लेते हैं, और कभी कभी इसका भी ख्याल नहीं रहता है कि कोहनी तक पानी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो कोहनी भी धोना जरूरी है। और पहले दाहिने हाथ से हमें शुरू करना है। पहले दाहिना हाथ धोना है और उसके बाद बायां हाथ। उसके बाद क्या करना होता है? बोलिए। हाँ, सर का मसाह करना है। क्या करना है? सर का मसाह। उसके बाद क्या करना होता है? दोनों पैर धोना है। क्या करना है? टखनों समेत दोनों पैर धोना है, और टखनों से जरा ऊपर तक धोना, ये सुन्नत है। किस तरह पैर धोना है? पहले दाहिना पैर धोना है, उंगलियों के सिरे से शुरू करना है और टखनों पर खत्म करना है। कहां पर खत्म करना है? टखनों पर। और एक चीज यहां पर यह भी याद रखिएगा कि जब आप हाथ धोएंगे, आप उंगलियों के पोरों से लेकर के कोहनियों समेत, या पैर धोएंगे, तो उंगलियों का खिलाल करना भी सुन्नत है। उंगलियों का खिलाल किस तरह? अगर हाथों का अगर आपको खिलाल करना है तो बाएं हाथ का खिलाल करना है तो दाहिने हाथ की छोटी उंगली से, और बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना है। खिलाल करना है दाहिने हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना है, इस तरीके से, और यहां पर खत्म कर देना है। बाएं हाथ का खिलाल करना है तो दाहिने हाथ की छोटी उंगली से, लेकिन यहां पर इधर से शुरू नहीं करना है, अंगूठे की तरफ से शुरू करना है ये, और यहां पर खत्म कर देना है। यह हुआ हाथों की उंगलियों का खिलाल। इसी तरह पैरों की उंगलियों का खिलाल करना है। वो किस तरह करना है? तो पैरों की उंगलियों का जो खिलाल होगा सिर्फ बाएं हाथ की छोटी उंगली से होगा। बाएं हाथ की, पहले दाहिने पांव का खिलाल करेंगे आप। किस तरह? छोटी उंगली से शुरू करेंगे और अंगूठे पर खत्म करेंगे, और बाद में बाएं पैर का खिलाल की उंगलियों का खिलाल करेंगे। किस तरह करेंगे? बोलिए। हाँ, अंगूठे से शुरू करना है और खत्म कहां पर करना है जी? हाँ, छोटी उंगली पर खत्म करना है। यह हुआ खिलाल। और जब आपका वुजू मुकम्मल हो जाएगा तो बाद में आपको वुजू की दुआ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वुजू की दुआ पढ़ना है। उसके बाद अगर आप लोटे वगैरह से वुजू कर रहे हैं और थोड़ा पानी कुछ बच गया है तो बचा हुआ पानी भी आप पी लें। फुक़हा ने इसके बारे में लिखा हुआ है कि बीमारियों से शिफा देने वाला है ये पानी, ठीक है ना। और अगर आप नल से वुजू कर रहे हैं या पानी की टोंटी से आप वुजू कर रहे हैं तो उसमें तो कोई पानी बचता नहीं है, तो उसमें भी फुक़हा किराम फरमाते हैं कि वहां भी आप थोड़ा सा पानी लेकर के पी सकते हैं। आप बैठकर भी पी सकते हैं और खड़े होकर पिए तो ये बेहतर है, खड़े होकर पिए तो ये बेहतर है, ठीक है ना। बस इन्हीं कलिमात पर इक्तिफा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि जो कुछ बयान हुआ अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ़ फरमाए और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।